तो फ्रेंड्स, आज जेब्रोस कैपिटल आपके लिए लेकर आया है हेल्थ इंश्योरेंस में होने वाले कुछ अहम बदलाव की जानकारी। तो आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा के कौन से नियम बदलने जा रहे हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और उन गाइडलाइंस के मुताबिक आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ बदलाव होंगे जो बीमा धारकों के फायदे के लिए किए गए हैं। अब पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम का भुगतान किस्तों में भी कर सकते हैं और वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या ईएमआई के रूप में भी अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ नई बीमारियां अब पॉलिसी में कवर होंगी। तो आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कौन कौन से और अधिक नियम बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने 8 साल तक किसी एक पॉलिसी को कंटिन्यू किया है तो कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा चेंज है हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में। अब आप ज्यादा बीमारियों के इलाज के लिए क्लेम कर सकते हैं। इससे आपके बीमा की प्रीमियम की दरों में थोड़ा सा इजाफा होना लाजमी है। कवर के बाहर वाली स्थायी बीमारियों की संख्या अब घटकर 17 रह गई है। अभी किसी पॉलिसी में एक्सक्लूजन 10 है तो 17 होने पर उनका प्रीमियम थोड़ा सा घट जाएगा। लेकिन अगर किसी पॉलिसी में बीमारियों का एक्सक्लूजन 30 तक है तो वो 17 हो जाएंगी और उनका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नए प्रोडक्ट्स में 5 से 20% तक प्रीमियम बढ़ने की संभावना है। मानसिक, जेनेटिक बीमारी, न्यूरो संबंधी बीमारी जैसी गंभीर बीमारियां का अब आपको कवर मिलेगा। न्यूरो डिसऑर्डर, ओरल केमोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरी, स्टेम सेल थेरेपी का भी कवर इसमें शामिल है। 4 साल पहले हुई बीमारी भी प्री एग्जिस्टिंग में शामिल होगी। 48 महीने पहले डॉक्टर की बताई गई कोई भी बीमारी को पॉलिसी के तहत प्री एग्जिस्टिंग माना जाएगा। पॉलिसी जारी होने के 3 महीने के भीतर लक्षण पर प्री एग्जिस्टिंग बीमारी माना जाएगा। 8 साल तक प्रीमियम के बाद क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और 8 साल पूरा होने के बाद पॉलिसी को लेकर कोई भी पुनर्विचार लागू नहीं होगा। अगर कंपनी ने 8 साल तक आपकी पॉलिसी को रिन्यू किया है तो वो गलत जानकारी का बहाना बनाकर आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। अब अगर आपके पास अलग अलग कंपनी की पॉलिसी है तो उससे भी आप अपना क्लेम भर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा कंपनी की पॉलिसी होने पर ग्राहक के पास क्लेम चुनने का अधिकार होगा। एक पॉलिसी की सीमा के बाद बाकी का क्लेम दूसरी कंपनी से मुमकिन है। डिडक्शन हुए क्लेम को भी दूसरी कंपनी से लेने का अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका 5 लाख का क्लेम बनता है और कंपनी उसमें से 50,000 का डिडक्शन करती है तो आप 4.5 लाख का क्लेम एग्जिस्टिंग एक कंपनी से ले सकते हैं और जो डिडक्टेड अमाउंट है 50,000 वो आप दूसरी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अब 30 दिन में क्लेम को स्वीकार या रिजेक्ट करना जरूरी होगा। एक कंपनी के प्रोडक्ट में अगर आपने माइग्रेशन किया है तो पुराना वेटिंग पीरियड भी उसमें जुड़ जाएगा, यानी कि आपका पुराना वेटिंग पीरियड वेस्ट नहीं जाएगा। टेलीमेडिसिन का खर्च भी अब क्लेम का हिस्सा होगा। ट्रीटमेंट के पहले और बाद टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल अगर आपने किया है तो वो भी आपका क्लेम का हिस्सा होगा। ओपीडी कवरेज वाली पॉलिसी में टेलीमेडिसिन का पूरा खर्चा मिलेगा और डॉक्टरों को अब ज्यादा से ज्यादा टेलीमेडिसिन के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। कंपनियों को मंजूरी नहीं लेनी होगी। सालाना सीमा का नियम लागू होगा। फार्मेसी, इम्प्लांट और डायग्नोस्टिक एसोसिएट मेडिकल खर्च में शामिल नहीं होंगे। फार्मेसी, इम्प्लांट और डायग्नोस्टिक से जुड़ा पूरा खर्च क्लेम में मिलेगा। एसोसिएट मेडिकल खर्च बढ़ने से क्लेम राशि में कटौती होती है, इसलिए तय सीमा से ज्यादा रूम पैकेज में एसोसिएट मेडिकल खर्च पर
क्लेम कटौती होती है। क्लेम में आईसीयू चार्जेस के भी अनुपात में कटौती नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और क्या ये जानकारी आपके फायदे की है, कृपया हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप जेब्रोस कैपिटल को कभी भी कॉल करके अपने किसी भी फाइनेंशियल्स के लिए हमारे से अपनी सहायता ले सकते हैं।